दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो के अंदर। दोस्तों ITR न्यू फॉर्म्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24 असेसमेंट ईयर 24-25। दोस्तों आपको पता होगा 31 मार्च 2024 को जो हमारा साल खत्म होगा वो हमारा फाइनेंशियल ईयर 23-24 होता है, जिसे कि असेसमेंट ईयर 24-25 बोलते हैं। तो दोस्तों इस साल के जो ITR के न्यू फॉर्म्स हैं, जो ITR 1 है और ITR 4 है, उसके फॉर्म डिपार्टमेंट ने फिजिकली इशू भी कर दिए हैं। ये पहली बार हुआ इतिहास में कि इतनी जल्दी ये फॉर्म जारी किए हैं। तो इस नए फॉर्म में क्या आपको एडिशनल, क्या नई चीज़ आपको देनी पड़ेगी, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया फाइनेंशियल ईयर 23-24 असेसमेंट ईयर 24-25 न्यू ITR फॉर्म रिलीज हो चुके हैं। ITR 1 और ITR फॉर्म इनकम टैक्स की वेबसाइट पर आपको इसके डिटेल के फॉर्म मिल जाएंगे। लेकिन इसके अंदर सबसे पहले दोस्तों आपको पता होगा न्यू टैक्स रिजाइम है वो डिफ़ॉल्ट रिजाइम बना दी गई है। मतलब आप अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कुछ नहीं बताते हैं तो वो आपको न्यू टैक्स रिजाइम में ले जाएंगे। इफ़ यू वांट टू गो इन ओल्ड टैक्स रिजाइम, दोस्तों अगर आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाना चाहते हैं तो आपको ऑप्ट आउट करना पड़ेगा। वहां से बाहर निकलने के लिए एक फॉर्म भरना पड़ता है। अगर आप ITR 1 भर रहे हैं तो आपको अलग से कोई भी ऑप्ट आउट का दोस्तों फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, सिंपली आपको यस या नो ही करना पड़ेगा। आपको कोई भी डिडक्शंस एग्जम्पशंस दोस्तों ATC HRA होम लोन बहुत सारी छूट होती है, अगर वो आपने लेनी है तो आपको ऑप्ट आउट करना पड़ेगा ITR में। ये एक नया चेंज इसके अंदर आया है। इसके बाद में फॉर्म 10 IEA इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है दोस्तों, ऑप्ट आउट फ्रॉम न्यू टैक्स रिजाइम। अगर आप ITR 1 भर रहे हैं तो आपको पता होगा सिंपली आप यस या नो करके इसको ऑप्ट आउट कर सकते हैं, क्योंकि डिफ़ॉल्ट है जो आपका न्यू टैक्स रिजाइम होगा। वांट टू गो, अगर आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाना चाहते हैं तो इस फॉर्म को 10 IEA को फॉर्म दोस्तों आपको ड्यू डेट से पहले भरना पड़ेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पहले भी होता था लेकिन अब इसका जो नुकसान काफ़ी देखने को मिलेगा। आपको पता होगा जो फाइनेंशियल ईयर हमारा 23-24 है दोस्तों, उसकी नॉर्मल ITR की जो ड्यू डेट है वो 31 जुलाई होती है। 31 जुलाई से पहले ITR आपको भरनी होती है। और अगर आपकी ऑडिट हो रही है दोस्तों आपको वो ऑडिट 30 सितंबर तक करवानी होती है, और उसके प्लस में एक मंथ आपका मिलता है 31/10 तक आपको ऑडिट वाली आपकी जो ड्यू डेट है यहाँ पे चली जाती है। तो आपने ऑप्ट आउट करना है दोस्तों, तो फॉर्म 10 IEA भरना पड़ेगा ताकि आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में जा सकें। और ओल्ड में जाने के बाद आपको डिडक्शन और एग्जम्पशन मिलेगी। तो आपको ये ITR का फॉर्म दोस्तों, अगर ये फॉर्म आप ड्यू डेट से पहले भरते हैं तभी छूट मिलेगी, अदरवाइज आपका जो ITR है वो न्यू टैक्स रिजाइम में प्रोसेस हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों आफ्टर ड्यू डेट, देखिए मैंने आपको बताया ड्यू डेट के बाद में ये फॉर्म भरते हैं तो आपकी ITR तो प्रोसेस हो जाएगी, लेकिन आपको पता होगा CPC आपकी जो ITR प्रोसेस करता है वो आपकी न्यू टैक्स रिजाइम में कर देगा, क्योंकि आपने फॉर्म 10 IEA नहीं भरा होगा तो ड्यू डेट के बाद भरा होगा। तो ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद में सेक्शन 80CCH के बारे में दोस्तों डिडक्शन आपको पता होगा न्यू टैक्स रिजाइम में अभी अग्निवीर की भर्ती की गई है दोस्तों, इंडियन जो आर्मी के अंदर की गई है। तो अग्निवीर कॉर्पस फंड के अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो सेक्शन 80CCH के अंदर दोस्तों उसकी छूट मिल जाती है। तो ये न्यू सेक्शन यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। इसके अंदर दोस्तों जनरल इन्फॉर्मेशन में पार्ट E करके एक आपको फॉर्म मिलेगा, एक इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आपको देनी पड़ती है। तो यहाँ पे ऑल अकाउंट्स की डिटेल देनी पड़ेगी और उनका टाइप भी बताना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा ये आपका अकाउंट सेविंग है, ये आपका करंट है। दोस्तों ये तो वैसे पहले भी थी, लेकिन इस बार इन्होंने मैंडेटरी कर दिया है कि आपके पास जितने भी अकाउंट है सभी की डिटेल आपको देनी पड़ेगी। लेकिन इस चीज़ का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले भी दोस्तों आपको पता होगा AS और TS के अंदर आपका सेविंग का इंटरेस्ट आता है। अगर आपके 10 अकाउंट है दोस्तों तो 10 के 10 को मिलाकर के जितना भी सेविंग अकाउंट मिलता है वो आपके इसमें शो हो जाता है। तो ये आपको वैसे भी इंफॉर्मेशन देनी ही चाहिए थी। टर्नओवर के बारे में एक और इंपॉर्टेंट चेंज दोस्तों आया है। लिमिट थी जो टर्नओवर की 44 AD सेक्शन आपने सुना होगा, आपको अपनी सेल का 8% प्रॉफिट दिखाना पड़ता है। तो दोस्तों आपको ऑडिट नहीं करवानी पड़ती है। ये लिमिट थी दोस्तों 2 करोड़ रुपए तक। अगर आपकी 2 करोड़ रुपए तक की टर्नओवर है तो आप 44 AD में जा सकते हैं, लेकिन अब 2 करोड़ की जगह 3 करोड़ हो गया है। और सर्विस के लिए दोस्तों 44 ADA था, इसके लिए 50 लाख लिमिट थी, इसको बढ़ाकर के 75 लाख कर दिया है। लेकिन जो ये लिमिट की है दोस्तों सिर्फ उन्हीं बिजनेस के लिए की है जो अदर देन कैश में ट्रांजैक्शन करते हैं। मतलब दोस्तों कि अगर कैश में आपकी सेल हो रही है, कैश में सेल हो रही है या कैश में आप सर्विस लेके आ रहे हो तो आपकी वही लिमिट रहेगी, या तो 2 करोड़ रुपए सेल के लिए और 50 लाख रुपए सर्विस के लिए। तो अगर आपका 95% जो सारा का सारा टर्नओवर है दोस्तों, रिसीट है, वो अदर देन कैश में आती है तो 2 करोड़ की जगह 3 करोड़ तक आप 44 AD में जा सकते हो, और 50 लाख की जगह 75 लाख रुपए तक आप 44 ADA में जा सकते हो। तो 3 तरह से आपकी रिसिप्ट आ सकती है दोस्तों डिजिटली, जैसे कि फ़ोन पे, गूगल पे, या आपको UPI, या
आपको दोस्तों नेट बैंकिंग से आती है, या आपके पास कैश में आती है, या आपका एनी अदर मोड है। तो ये तीनों की तीनों चीज़ें आपको उसके अंदर शो करनी पड़ेगी दोस्तों। ये देखिए मोड ऑफ रिसीट आपको बताना पड़ेगा, डिजिटल, कैश या एनी अदर। तो इस तरह से ये चेंजेस कुछ आए हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक जरूर करें अगर अच्छी लगी हो तो। अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को उन लोगों में शेयर भी करें जो ITR के जो न्यू अपडेट्स थे उनको जानना चाहते हैं। और दोस्तों कोई चीज़ हमसे डिस्कस करने से रह गई हो, कोई आपका डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।